और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय जयंती दीदी से, आपने मम्मा बाबा की पालना लेने के साथ साथ यज्ञ की सभी दादियों की बहुत बहुत समीपता से उनके संग के अनुभव भी किए हैं और पालना भी की है। और लंदन में दादी जी को कशिश करने वाली हमारी रजनी बहन, मुरली भाई और जयंती बहन निमित्त बने और वहाँ दादी जी के अंग संग रहते हुए जो प्रेरणाएं ली, जो सदैव हाजी का पाठ पक्का किया और दादी के संकल्पों को कैच करते हुए उनको प्रैक्टिकल स्वरूप देते हुए बेहद की सेवाओं में अंग संग रहते, आप सच में उन अनुभवों और खजानों की खान बनी है। अनुरोध करती हूँ उसमें से थोड़ी सी हम सभी को चखाचौखी कराएंगी। आदरणीय जयंती दीदी। ओम शांति। दादी की जीवन कहानी एक विशेष ही है। उसका दादी का फर्स्ट जो मेमोरी थी वो थी राम राम का जाप। जब वो 2-3 साल की थी तो कहती है कि मैं सुनती थी अपने दादे को वो कैसे राम राम का जाप करते, तो वो मुझे सीन याद आती। तो आप सोचो कि जिसका बचपन से ही इस प्रकार से भगवान के प्रति इतना स्नेह और फिर उसकी पालना भी एक विशेष। दादी स्कूल तो सिर्फ 3 वर्ष गई, परंतु बचपन से उनको पंडित रखा गया था घर पे जो उसको पढ़ाने आता था। तो उसको बाहर की लाइफ क्या होती, उसका इम्पैक्ट क्या होता, दादी उससे बच कह रही। और फिर जब स्कूल में भी गई तो 3 वर्ष में 2-2 दर्जे पास करके 6 वर्ष का हिसाब उसने कंप्लीट किया। फिर स्कूल क्यों छोड़ा? खुद ही छोड़ा और बाप को कहा कि अभी मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी वो साइंस सिखाएंगे और मुझे फिर बुद्धि योग परमात्मा से बिखर जाएगा, तो मुझे साइंस नहीं पढ़नी है। तो फिर तुमको क्या करना है? मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है और मुझे जो भी भारत के विशेष गुरु हैं उनसे मुलाकात करनी है। और दादी उनसे जब मुलाकात करती थी एक प्रश्न पूछती थी उनसे, आपका भगवान का अनुभव क्या है? तो शास्त्रों का कुछ न कुछ वर्णन करके सुनाते थे। दादी कहती थी आपका क्या अनुभव है? तो वो नहीं बता पाते थे। तो इस कारण से फिर वो समझ गई कि इनों के द्वारा भी मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो दादी ने अपना और कुछ आंतरिक ध्यान करना वो सीख करके उस अनुसार करती थी। फिर जब बाबा को देखा, वो बाग में अपने बाप के साथ पैदल करने गई थी, तो बाबा सामने आए और उसने लाइट देखा। बस उस एक दर्शन से ही शिव बाबा बाप दादा को पहचान कर अपना जीवन की डोर उन्हों के हाथ में दे दी। फिर तो दादी की जीवन कहानी तो सारी तो नहीं बता पाएंगे, परंतु एक बात तो ये है कि दादी की दिल बहुत बड़ी थी। सर्कमस्टेंसेस शुरुआत में पूना में यज्ञ में बहुत सिंपल रिसोर्सेस थे, या कम ही कहेंगे, परंतु दादी की बड़ी दिल भी उस समय जब ये 1957 की बात है। मैं 7 साल की थी। फिर 8 साल का जन्म हमने सेंटर पर मनाया दादी के संग। परंतु उन दिनों में समर हॉलीडेज़ अप्रैल में मास में 57 में
दादी कब देखती थी कि बच्चों का खेल पाल में प्रश्नोत्तर में टाइम ज़्यादा गया है और घर में पहुंचते फिर भी उन्हों को टाइम लगेगा, तो दादी कुछ न कुछ घर से अपने सेंटर से, हम बगीचे में होते थे और दादी का सेंटर बिल्कुल बाजू में था, तो वहाँ से कुछ न कुछ ले आती थी हम लोगों को खिलाने के लिए। बाद में पता चला कि उस समय जो उन्हों का भोजन बना हुआ था बहनों का, वो हम लोगों को दादी ने खिलाया। फिर उन्हों के पास तो कुछ नहीं रहा, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नहीं खाएंगे, परंतु उन्होंने सोचा कि बच्चों को भूख लगी होंगी, उन्हों को ज़रूर खिलाना चाहिए। ये है दादी। और फिर कुछ कुछ बातें तो आप लोगों ने सुनी, परंतु कुछ दादी का जब मैं मुलाकात की 1968 में, एक मुलाकात से ही मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे ज्ञान समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। तो दादी की जो बुद्धि थी बहुत बहुत विशाल, दादी बहुत गहराई से कोई भी ज्ञान की बात सुनाती थी, इतना तक जो साइंटिस्ट लोग भी दादी के बात को स्वीकार करते थे। एक बहुत विशेष साइंटिस्ट था, अभी उन्होंने शरीर का त्याग किया है, हुम्बर्टो माटुराना, साउथ अमेरिका का। कहीं यहाँ साउथ अमेरिका के बैठे हैं, वो उसके नाम को जानते होंगे, परंतु वैसे तो विश्व प्रसिद्ध था, परंतु था वो चिली का। तो कॉल ऑफ टाइम डायलॉग में दादी और उन्हों का आपस में डायलॉग चल रहा था, और जो बात दादी कहती थी वो उसको सपोर्ट करता था, और जो वो कहता था दादी उसको सपोर्ट करती थी। तो एक व्यक्ति जो इस साइंटिस्ट को अच्छी तरह से जानता था, उसने उससे, छोटा सा संगठन था VIPs का, डायलॉग करीब 25 VIPs थे। तो एक व्यक्ति उस समय हुम्बर्टो माटुराना से पूछता था प्रश्न कि मैं तो आपको जानता हूँ, आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये जो दादी बातें बता रही है आप हाँ में हाँ मिला करके कैसे कर रही हैं? तो उसने उत्तर दिया, जो दादी की मान्यता है वैल्यूज़ की और जो हमारे जीवन की मान्यता है वैल्यूज़ की, हम दोनों उस बात में शामिल हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि थियोरी की बातें भगवान है या नहीं, पर हम देखते हैं दादी के लाइफ को और दादी के क्वालिटीज़ को। तो जब वो बात मैं देखता हूँ और दादी को सुनता हूँ तो मेरे दिल से हाँ निकलती। तो मैं कोई अपने को दबा करके दादी के सामने दादी की बातों में शामिल नहीं हो रहा हूँ, परंतु दिल से मेरी बात ही निकलती। फिर दादी के पास इतनी ज्ञान का खजाना होता था, जो कोई किसी भी प्रकार का दादी से प्रश्न पूछता था, दादी उसको एक ऐसी प्रकार से उत्तर देती थी जो वो व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट हो जाते थे। जैसे एक जर्नलिस्ट ने दादी से एक बारी पूछा कि आप विदेश आए और आप तो इस कल्चर को भी नहीं जानते थे, यहाँ की गवर्नमेंट भी अलग, वहाँ की भी बातें अलग, धर्म की भी बातें अलग, तो किस तरह से आप लोगों के सामने विघ्न आए, आप हमें वो बताएं। तो दादी ने उत्तर क्या दिया कि और ही हमको जो अपना लोकल काउंसिल है, गवर्नमेंट है, उनसे बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिला है, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तब तक छोटे से स्थान से बाबा भवन से ग्लोबल हाउस तक पहुँच गए थे। तो फिर भी जर्नलिस्ट ने कहा कि दादी आप बताओ कि आपके सामने विघ्न कौन से आए हैं? तो दादी ने क्या उत्तर दिया, बाहर से विघ्न नहीं आते हैं, अंदर से ही विघ्न आते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पर अपने परिवार के अंदर कहाँ अहंकार होता, कहाँ मोह होता, इन बातों के कारण विघ्न आए हैं। तो मुझे मालूम है कि परमात्मा हम सबको शक्ति दे करके आगे बढ़ाता जा रहा, तो ये भी सब बातें हट जाएंगी, परंतु विघ्न बाहर से नहीं आए हैं, अपने ही अंदर की जो बातें हैं उस कारण से वो विघ्न आए हैं। तो दादी
बहुत गहराई से कोई भी बात सोचती थी। एक और व्यक्ति ने दादी से पूछा था, वो भी जर्नलिस्ट, और उस समय पूछा कि दादी आपको कभी किसके साथ जेलसी रही है? दादी उसको देखने लगी। मुझे तो कभी किसी जेलसी नहीं हुई है, भगवान ने शुरू से ही इतना सब कुछ दिया जो मुझे कोई कारण ही नहीं बना मैं किससे जेलस रहूं। फिर कहा, क्या औरों ने आपके साथ जेलसी की है? तो दादी ने कहा हाँ। तो दो बातें फिर उसने और पूछी। एक तो जेलसी का कारण क्या होता, और फिर दूसरा प्रश्न था कि जब दूसरे आपसे जेलस होते हैं आप क्या करते हो? तो पहले जेलसी का कारण दादी ने बताया, सुस्ती। तो कभी मैंने कनेक्ट नहीं किया था कि जेलसी का कोई कारण सुस्ती होगा, परंतु दादी ने फिर एक्सप्लेन किया, और किसका भाग्य देखते हैं तो हमें जेलसी होती, परंतु हम भी यदि पुरुषार्थ करते तो हमारा भी बहुत अच्छा भाग्य हो सकता। तो जेलसी रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हर एक को भगवान ने बहुत अच्छा चांस दिया है आगे बढ़ने का। तो मैं उसका डिटेल नहीं बताती हूँ, परंतु आप दोनों बातों का कनेक्शन करके ये देख लेना कैसे जेलसी का कारण होता है सुस्ती। और फिर जब दूसरे आपसे जेलसी करते आप क्या करते? तो दादी ने कहा, मैं और अंदर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर किस कारण से उन्हों को कुछ ऐसे नज़र आता है जो उन्हों को जेलसी होती। यदि मेरे अंदर और नम्रता होती और देही अभिमानी स्थिति होती तो फिर उन्हों को वो जेलसी ना होती। तो मैं और अपना गहराई से पुरुषार्थ करती हूँ। तो इस प्रकार की बातें जब दादी से सुनते थे, ये कितने वर्ष पहले की बात होंगी, परंतु वो बातें भूलती नहीं हैं। तो जो जीवन परिवर्तन की बातें हैं, शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर पालना भी दी, परंतु प्रैक्टिकल वो ज्ञान कैसे जीवन में हो वो भी दिखाया। परंतु दादियों ने, और मैं अपने लिए कहेंगी सब दादियों से बहुत प्राप्ति रही है, परंतु जिसके अंग संग रहने का बहुत बचपन से मौका मिला है, उससे जो कुछ मैं सीखती हूँ मैं समझती हूँ कि कदम कदम पर वो बातें आज तक भी मुझे याद भी रहती है, परंतु फिर उन बातों को जीवन में पालन करने के लिए भी अच्छी तरह से ध्यान रहता है। तो मुझे मालूम नहीं है कि अभी कितना टाइम है, क्योंकि घड़ी आगे बढ़ती जा रही है और भी बाबा को भोग लगाने का कार्य है। जब तक मोहिनी बनाए गाड़ी को चलाने के लिए इशारा मिल रहा। दादी को आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति बहुत बहुत शुभ भावना रहती थी। हम उसका भविष्य नहीं जानते, हम उसके गुणों को भी नहीं जानते, और बाहर के रूप से तो दादी भी उसको इतना नहीं जानती, परंतु कुछ बाबा की टचिंग ऐसे होती थी जो दादी उस आत्मा के अंदर की भावना को समझकर फिर ऐसे दादी उन्हों को चांस देती थी सेवा का, जो वो बहुत आगे बढ़ते थे। जो कई हैं विदेश के टीचर्स जिन्होंने दादी से इस प्रकार से न सिर्फ प्रेरणा ली है, परंतु दादी से उन्होंने इतना ऊंच दृष्टि देखी है दादी की उन्हों के प्रति, जो फिर उन्हों के उस आधार पर जीवन ही बदल गई। मंदा बहन की बातें आप सुन रहे थे, जमनी बहन की भी। तो एक छोटी सी बात, छोटी भी परंतु बड़ी भी, दादी मुझे कहती थी तुमको वापस लंदन जाकर सेवा करनी है। मैंने दादी को बोला, दादी वहाँ तो बहुत माया है, कोई वहाँ सेवा नहीं है। दादी क्या कहती, मेरे सामने हजारें आत्माएं हैं जो प्यासी बैठी है ज्ञान सुनने के लिए। तो मैंने कहा दादी कोई नहीं प्यासी है वहाँ, क्योंकि मैं आई थी, देखा था, कुछ रिजल्ट नहीं थी। फिर दादी मुझे कही नहीं तुमको जाना है वापस, और मेरे सामने तो वो हज़ारें हैं। तो फिर थोड़े समय के बाद जब दादी खुद ही आई तो रियली एक से सैकड़ों आते गए, सैकड़ों से हज़ारें आते गए, और आज तो हम देखते हैं कैसे सुंदर झाड़ फैल चुका है।
तो इस तरह से न सिर्फ इंडिविजुअल आत्मा के लिए दादी को ख्याल होता था, देश के लिए, विश्व के लिए भी बहुत बड़ी दिल होती थी, सबके लिए दादी सोचती थी। एक बारी दादी ने स्वप्न देखा, कई बारी दादी स्वप्न में सेवा करती थी। कहती थी कि आज बाबा ने मुझे एक स्थान पर लेके गए, मुझे मालूम नहीं कहाँ, परंतु बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई। तबीयत ढीली है, बेड में है, परंतु कहेंगे मुस्कुरा रही है, और हम कहेंगे दादी आपने क्या कुछ सीन देखा जो आप मुस्कुरा रहे थे? कहती हाँ, मैं देख रही थी बाबा बहुत अच्छी सेवाएं करा रहे हैं। परंतु एक विशेष स्वप्न था जिसमें दादी ने देखा कि एक परिवार खड़ा है और एक बहुत सुंदर सीढ़ी बनी हुई है। इस तरह से दादी डिस्क्राइब कर रही थी। और वो परिवार ठहरा हुआ है कि जैसे बाबा के बच्चे हमारे घर पे आए। तो ये है 1974 एंड की बात। उसके बाद एक वर्ष तक मैं ढूंढती रही कौन सा ऐसा परिवार है, कहाँ पर ऐसे घर है जहाँ इतनी सुंदर सीढ़ी है, और उस समय तो कुछ नज़र नहीं आया। तो फिर मैं भी भूल गई। फिर 75 दिसंबर में दादी ने मुझे गयाना भेजा, साउथ अमेरिका। और वहाँ पर जैसे ही मैं अंदर घर में आई, वो सीढ़ी देखी और वहाँ पर वो आंटी बैठी, अंकल स्टीव का परिवार खड़ा था वेलकम करने के लिए। तो उसके बाद तो जो न सिर्फ गयाना की सेवा, परंतु न्यूयॉर्क का कनेक्शन, भारत का कनेक्शन, अनेक स्थानों पर बहुत सुंदर सेवाएं रही। तो दादी का स्वप्न भी खुद उसमें भी सेवा करती थी, परंतु स्वप्नों द्वारा औरों को भी प्रेरणा दे करके सेवा कराती रही। फिर जो कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम शुरू हुआ, एक छोटा सा संगठन था न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन की जो आर्ट गैलरी है वहाँ पर। दादी ने गायत्री बहन को बोला कि तुम अपने जो बहुत नज़दीक वाले हैं और ऐसे कांटेक्ट वाले फ्रेंड्स हैं, उन्हों को तुम इकट्ठा करो। तो वो जब इकट्ठे हुए तो उन्हों से दादी बिल्कुल एक जैसे कि फ्रेंड होकर के, मैं दादी हूँ, आप अज्ञानी हो, बिल्कुल कुछ ऐसे वातावरण नहीं था, आप मेरे फ्रेंड्स हो। दादी उन्हों से मिल चुकी थी। तो दादी उन्हों को फ्रेंड के नाते से कहती है, यदि आपको आबू का निमंत्रण मिले और आप बहुत व्यस्त हो, परंतु कौन सी ऐसी बात है जिस कारण से आप अपना कारोबार छोड़ करके यहाँ से दूर से आप भारत आ सके, कौन सी ऐसी बात आपको आकर्षित करके आपको खींच लेंगी? तो जो भी थे उनके मुख से एक से वही बात निकली। कहा कि हम चाहते हैं कि हमको गहराई का ज्ञान मिले, जैसे अभी आप हम लोगों से बहुत नज़दीक बैठे हो। हम भारत तब आएंगे जबकि आप हमारे लिए ऐसे छोटा सा संगठन तैयार करेंगे जहाँ पर हम दिल की लेन देन कर सकें ज्ञान की। और वो था स्टार्ट ऑफ कॉल ऑफ टाइम, जिसको भी 25 वर्ष हो चुके, जिसमें बहुत हाई लेवल के व्यक्ति आते ही रहे हैं। उन्होंने उसी समय कहा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म तो हमको तो बहुत मिलते हैं और VIP से मिलना तो हमारा नॉर्मल दिनों दिन का कार्य होता, परंतु गहराई से ज्ञान का हम लेन देन करें, हमारे मन में पहुँचाना है। तो कॉल ऑफ टाइम का नाम भी इसी तरह से चला। पहले कॉल ऑफ टाइम नाम नहीं था, परंतु छोटा सा संगठन ऑक्सफोर्ड में हुआ, एक बारी 2 बारी मधुबन में हुआ। मधुबन से भी बहुत उन्होंने प्रेरणाएँ ली, इतना तक जो कई बाबा से भी आकर के मिले। परंतु उन्होंने एक बारी जब मीटिंग फिनिश हो रही थी, दादी ने उनको कहा कि मैं सुन रही हूँ आपके दिल का आवाज़ और मैं चाहती हूँ कि आप 2 आवाज़ सुनो। भगवान आपको क्या कह रहा है, आप वो आवाज़ सुने, और आपकी दिल क्या कहती है वो भी आप सुनो। परंतु मैं चाहती हूँ समय की पुकार क्या है वो आप सुनो। तो वो समय की पुकार से फिर कॉल ऑफ टाइम का शुरू हुआ। परंतु दादी हर आत्मा को बाबा के नज़दीक कैसे आए, बाबा 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 का ही मंत्र बुद्धि में रहता था। और फिर तो लास्ट में तो कुछ वर्षों से, पहले दादी ओम शांति एक ही बारी कहती थी,
परंतु लास्ट कुछ वर्षों में तो आप लोग सब जानते हैं कि 3 बारी ओम शांति दादी का कहना, फिर दादी भिन्न भिन्न प्रकार से उसको एक्सप्लेन करती थी, एक ही तरीके से नहीं। एक बारी तो दादी ओम शांति पर 6 मास हर रोज़ ओम शांति पर क्लास कराया लंदन में, बहुत समय पहले। परंतु ये लास्ट में जो ओम शांति का दादी ने मंत्र पक्का किया, मैं कौन, मैं किसके और मुझे क्या करना है। आप सोचो कि ज्ञान का सार कैसे, सागर और सागर की गहराई को जानने वाली आत्मा, परंतु उसको फिर बस 3 शब्दों में उसको समा लिया। ओम शांति।